आत्माओं के रूप में धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, संसार में कोई भी मनुष्य जैसी स्थिति में है उससे और ऊंची स्थिति में जाने का प्रयास करता है। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक इच्छा है। प्राणी मात्र की भी ऐसी इच्छा है, पर मनुष्यों के अंदर ये इच्छा विशेष पाई जाती है। जो जैसी स्थिति में है, जो जितना धनवान है वो उससे अधिक धनवान होना चाहता है, जो जितना बलवान है और उससे अधिक बलवान होना चाहता है, जो जितना विद्वान है वो उससे और अधिक विद्वान होना चाहता है। ऐसी स्थिति में हम मनुष्य को पाते हैं। वैसा होने का वो सोचता है, वैसा होने के लिए हमेशा सोचता रहता है। और आदमी एक बात और सबसे अधिक सोचता है कि मैं इसी जन्म के अंदर इतना आध्यात्मिक उन्नति कर जाऊं कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए, आत्मोन्नति के चरम पर पहुंच जाऊं। हर मनुष्य ये सोचता ही नहीं, ये चाहता भी है क्या कि मेरा किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई उपाय होते हुए मेरा परम पिता परमेश्वर रूपी सत्ता से इसी जन्म में संबंध जुड़ जाए। जो आस्तिक लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यदि हम पर परमेश्वर की कृपा हो जाए, यदि परमेश्वर का आशीर्वाद मिल जाए और यदि हमें मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल जाए और हम उसके ऊपर आगे बढ़ जाए, तो ऋषियों ने सभी प्रकार के मनुष्यों की उन्नति के उपाय किए। कई बार हम ऐसे योग साधना इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं और कहते भी हैं कि आप थोड़ा सा सांसारिक जिम्मेदारी आपकी पूरी हो गई और अभी आप आगे बढ़ो। तो बोलते हैं स्वामी जी सोचते तो बहुत है। क्यों जी, सोचते तो सभी है ना, हैं? तो कहते सोचते तो बहुत है पर सोचने से होता नहीं। पर ऋषियों ने एक कमाल कर दिया, एक ऐसा विलक्षण आपको उपाय बता दिया। यदि आप ऋषियों के आदेश के अनुसार या ऋषियों के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार सोचना शुरू कर दें तो सोचने से भी आपका कल्याण हो जाए। देखो, सोचने से कोई धनी नहीं होता। खाली बैठे बैठे एक आदमी सोचता रहे, सोचने से कोई धनी नहीं होता, सोचने से कोई विद्वान भी नहीं होता और सोचने मात्र से कोई बलवान भी नहीं होता। पर यदि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो तो सोचने मात्र से आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। ऐसा ऋषियों ने एक उपाय बताया है। आपको सोचना आना चाहिए। बहुत सारे स्कूल हैं, कहीं कुछ सिखाया जाता है, कहीं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की जाती है, कहीं इंजीनियरिंग कराई जाती है, कहीं कोई आकाश विद्या सिखाई जाती है, कहीं कोई किसी प्रकार का सांसारिक और ज्ञान दिया जाता है, पर सोचना कहीं नहीं सिखाया जाता है। आदमी को सोचना कहीं नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू थिंक, सोचे कैसे। सब सिखाया जाता है दुनिया में, सारे प्रकार के तरीके बताए जाते हैं, पर आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा विद्यालय, ऐसा स्कूल नहीं है जहां ये सिखाया जाता हो कि सोचे कैसे।
ये केवल एक ही स्कूल है, वो है हमारे ऋषियों का, जो प्राचीन ऋषियों का ज्ञान विज्ञान है, या जो वेदानुकूल जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जितना भी वेदानुकूल वैदिक वाङ्मय है, उस सारे में मनुष्य को सोचने की कला सिखाई जाती है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता मनुष्य को व्यवहार कैसे किया जाए। देखो, आप दुनिया में 4 प्रकार के लोगों से व्यवहार करते हो, हर एक कोई भी आदमी, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, कोई भी आदमी है दुनिया का, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, मूर्ख से मूर्ख आदमी, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी, पढ़ा लिखा अनपढ़, सभी प्रकार के लोग दुनिया में 4 प्रकार के प्राणियों से या 4 प्रकार के मनुष्यों से व्यवहार करते हैं। और यदि 4 प्रकार के मनुष्यों से व्यवहार करना आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा। मैंने बताया था ना एक दिन, जीवन की सफलता किसमें है? जीवन की सफलता है दुखों का संपूर्ण विनाश, अत्यंत निवृत्ति। ध्यान रखना, आप भिखारी के यहां पैदा हुए और करोड़पति होके मरे तो जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। या राजा के यहां पैदा हुए और मरते समय आप महाराजा बनकर के मर गए, या मरते समय आप महाराजा हैं, तो भी जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। आप बलवान, आप कमजोर परिवार में पैदा हुए, बलवान होकर के मरे, तो भी जीवन का उद्देश्य नहीं हुआ। जीवन का उद्देश्य किसमें? अतः त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, absolute elimination of miseries, pains, sorrows, or whatever we have in terms of problems. कुछ भी हमारे जीवन में है तो वो उसका संपूर्ण छुटकारा हमें मिलना चाहिए। उसके लिए क्या है? ऋषियों ने कहा वो तो एक ही प्राप्ति यदि होती है तो उससे होता है क्या? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ भी क्या है? छुटकारा। मोक्ष का अर्थ क्या है? छुटकारा ही है। बहुत 5, 6, 8 महीने से एक व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, कभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और कभी वो फिर बेहोश हो जाता है, फिर कभी उसको सांस आने लग जाता है, फिर कभी उसकी जो है ना लस रेट जो है वो फिर चला जाता है, कभी उसका ब्रेन काम करता है, कभी थोड़ा बहुत किडनी काम करते हैं, कभी शरीर के अंग काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ऐसे यदि 5, 4, 6, 8 महीने या 1 वर्ष तक पड़ा रहे कोई, और एक दिन फिर उसका प्राणांत हो जाए, तो फिर क्या कहते हैं? उसकी क्या हो गई जी? क्या हो गई? बेचारे की मुक्ति हो गई। अब यहां मुक्ति का क्या अर्थ है? यहां मुक्ति का क्या अर्थ है? वो जो योगियों को मुक्ति मिलती है वो मुक्ति मिली है क्या? यहाँ मुक्ति का अर्थ है छुटकारा मिल गया। किससे छुटकारा मिल गया? वो जो हॉस्पिटल में रगड़ा पट्टी चल रही थी, घर वालों को डॉक्टर के बिल से छुटकारा मिल गया और उसे बेचारे को वो अलग अलग प्रकार से रोज, है ना, वैक्सीन है, टैबलेट है, कभी उसको सांस कृत्रिम दिया जा रहा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, उस सारी समस्याओं से उसको छुटकारा मिल गया। मोक्ष का अर्थ है छुटकारा। तो परम पिता परमेश्वर ने समस्त योनियों में, जितने संसार में योनियां हैं, ध्यान रखना, कोई किसी प्रकार का भोग भोगने के लिए, कोई किसी प्रकार का भोग भोगने के लिए, मनुष्य योनि को छोड़ करके जितनी संसार में योनियां हैं वो केवल भोग योनि है, केवल और केवल मात्र भोग योनि। उनमें से कोई भी एक योनि, कोई भी कर्म योनि नहीं है। मनुष्य उभय योनि है, ये भोग भी भोगता है और कर्म भी करता है।
जैसे संसार की दूसरी योनियां हैं, उन योनियों को आप देखेंगे वो केवल और केवल भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। उनके किए हुए किसी भी कार्य की गणना नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक चौकीदार रात को गलियों में आवाज लगाता हुआ घूम रहा है। उसने देखा कि चोर आ गए, और चोर नहीं थे, वो टेररिस्ट थे, और उस कॉलोनी में घुस करके और वो कुछ आतंक फैलाने के लिए, टेरर फैलाने के लिए 10-20 लोगों को मारना चाहते थे। चौकीदार ने शोर मचा दिया। शोर मचाने से लोग जागने से पुलिस को कॉल कर दी, और पुलिस को कॉल होने से वो उग्रवादी भाग गए, और कुछ भागते भागते उनमें से मारे गए, कुछ पकड़े गए। तो बताओ, चौकीदार को उस समय जितने लोगों को वो मारने के लिए आए थे, और चौकीदार को शोर मचा करके उनके मिशन को, उनके प्लान को फेल करने का जो उसने कार्य किया है, उस कार्य का उसको पुण्य लगेगा या नहीं लगेगा? क्या कहते हो? क्या समझे? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में भी उसको पुण्य है। क्यों? उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने अपने, उसको भी शूट कर सकते थे उसको वो शूट कर सकते थे। शोर मचा रहा है, एक गोली मार सकते थे उसको, पर वो बच गया। वो हड़बड़ाहट में भाग गए, उसको